बादल के परिवार में पता चलता है, उसकी माँ जो है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है और जब उनको आँख खुलती है तो वो बहुत घबरा जाती है कि आखिर कौन वो लड़की है जिस लड़की की वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वो एक देश की सरहद को छोड़ करके दूसरे देश की सरहद में जा कर के पहुंच गया। वो भी वैसा देश जो कि इंडिया और पाकिस्तान का, तो दोस्तों आपको पता ही है कि आपस में कितनी तनातनी है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। क्या होता है कि एक परिवार होता है, अलीगढ़ की कहानी है आज की। आप पूरी कहानी को देखना तभी आपको पता चलेगा। अलीगढ़ की जो है वो ये कहानी है। अलीगढ़ में नगला क्षेत्र में जो है वो एक परिवार रहा करता है। परिवार में माता पिता हैं और उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई है और ये जो बेटा है जिसका नाम बादल है, बादल बाबू, ये बड़ा है और 2 बेटे जो हैं वो छोटे छोटे हैं। अब बादल की जो उम्र है 25 साल है। अब क्या होता है दोस्तों कि क्योंकि ये ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। अब बादल जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे लगा कि उसे परिवार में जो है वो अपना हाथ बटाना चाहिए और कुछ परिवार की हेल्प करनी चाहिए, जिससे जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि दोस्तों परिवार काफ़ी बड़ा है, तो बादल ने ये सोचा। अब बादल जो है वो एक कारखाने में काम करने के लिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में जो है वो दोस्तों गांधी नगर, जहाँ पे कि कपड़े का ही कारोबार होता है। अब वो आकर के एक दुकान पे जो है वो काम करने लग जाता है। मतलब एक कारखाना होता है जो कि कपड़े का ही होता है, उनकी अपनी अपनी शॉप्स होती हैं। तो उस कारखाने की शॉप पे जो है वो काम करने लग जाता है और कपड़े का वो काम करता था, सिलाई का वो काम करता था। अब दोस्तों क्या होता है कि बादल, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो किसी भी इंसान के साथ आजकल जो है वो बातचीत हो जाती है। पहले दोस्तों ज़माना था चिट्ठी का और कुछ पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ है, कैसा है। मतलब हम उसको जो है वो देख नहीं पाते थे, चिट्ठी के जरिए हमारी बात होती थी। लेकिन अब ज़माना इतना एडवांस हो गया कि वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो बादल की दोस्ती जो है वो एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो कि उसे बहुत ही अच्छी लगती है और दोनों में बातचीत होती रहती है, चैटिंग होती रहती है, वीडियो कॉल भी होती रहती थी, बातचीत दोनों की होती रहती थी। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि बादल जो है वो उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि 2.5 साल तक जो है वो इन दोनों के आपस में बातचीत चलती रहती है। अब एक दिन जो बादल की जो माँ होती है, बादल की माँ को पुलिस का फोन आता है। अब पुलिस का फोन जब बादल की माँ को आता है तो बादल की माँ बताती है कि पुलिस ने उससे कहा कि उसको, उसके बेटे को जो है वो पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि लड़की जो है वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के लाहौर की जो है वो, लाहौर से 20 किलोमीटर आगे एक जगह है मंडी हाउल देवालिया, उसकी वो रहने वाली थी। अब इस लड़की को जो है वो, इस लड़की के खातिर बादल ने जो है वो इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। और एक दिन क्या होता है कि वो पाकिस्तान के सरहद पे पहुंच जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और जब उसके, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई इंसान जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसके पास जो है वो परमानेंट दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं थे। और पुलिस ने जैसे उसको पकड़ा तो पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके फिर उससे पूरी पूछताछ की। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। तो बाबू ने बताया कि वो भारत के, इंडिया के अलीगढ़ जिले का रहने वाला है और दिल्ली में वो काम करता है। तो बाबू ने बताया कि बादल बाबू ने बताया था कि उसकी फेसबुक के ज़रिए जो है वो बात हुई और जैसे ही बात हुई
और इन दोनों में आपस में प्यार हो गया और ये मिलने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में उस लड़की से मिलने के लिए आ गया। अब क्या होता है दोस्तों, अब उस लड़की से जब बात हुई, पुलिस ने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने बताया कि हमारे 2.5 साल से पहले से ही बात होती आ रही है, लेकिन शादी करने का मेरा कोई भी ऐसा फैसला नहीं था और ना ही शादी करने का हमने कोई भी डिसीजन लिया था। अब दोस्तों क्या होता है कि ये एजेंसियां जो हैं वो इधर से उधर बातें एकदम फैल जाती हैं। बादल की जो माँ है उनका कहना है कि बादल जो है वो दिवाली के टाइम में घर पे नहीं आया था, उसकी माँ ने उसको खूब बुलाया लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बादल की माँ का कहना है कि उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था, लेकिन वो किस तरीके से जा करके पाकिस्तान में पकड़ा गया और वो क्यों गया। एक बार बादल ने जो है वो अपनी माँ से जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान में जा करके काम करना चाहता है, लेकिन उसके घर वालों ने उसको साफ मना कर दिया कि अपने देश में ही काम करना है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ का कहना है कि उसको क्या पता था कि उसका बेटा जो है वो एक दिन पाकिस्तान चला जाएगा और वहाँ से एकदम पुलिस का फ़ोन आएगा और इंडिया की भी पुलिस का फ़ोन आएगा कि उनके बेटे को जो है वो वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। अब पूरा परिवार सदमे में है और बादल को जो है वो पुलिस ने वहाँ पे लॉकअप में डाल दिया है। अब वो लड़की जिसके खातिर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया अपनी सरहद को छोड़ करके, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में तनातनी चली रहती है, भारत को छोड़ करके वो सीधा प्रेम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में दूसरे देश में पहुंच गया जा करके। लेकिन वहां पे जाते ही क्या हुआ दोस्तों कि वो जो लड़की थी जिससे वो प्रेम करता था उसने साफ इनकार कर दिया। अब दोस्तों बादल को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट करके लॉकअप में डाल रखा है, लेकिन जो बादल की माँ है वो भारत सरकार से बार बार विनती कर रही है कि वो उनके बेटे को पाकिस्तान की पुलिस से छुड़वा करके उनके देश ले आएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कोई पैसा भी नहीं है देने के लिए। अब बादल बाबू की माँ जो है वो दिन रात भारत सरकार के आगे जो है वो हाथ जोड़ रही है, पूरा परिवार हाथ जोड़ रहा है, पूरे लोग, पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव, पूरे जिन लोगों को ये पता चले भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को वहाँ से छुड़वा दिया जाए। अब ये गैर कानूनी काम है कि बिना दस्तावेजों के दूसरे देश में किसी का जाना, अब कानून जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान की सरकार जो है वो क्या करने वाली है उसके साथ, अब ये तो जो है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के प्रेम में इतना पागल ना हो कि अपने घर वालों को छोड़ करके, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पढ़ाई लिखाई, और बादल बाबू जो था वो 12 पढ़ा हुआ था, जिन माँ बाप ने कमी तंगी में आकर के फिर भी अपने औलाद को पढ़ाया और आज वो औलाद जो है वो दूसरे देश में, दूसरे देश की लड़की से प्यार करके उस देश पहुंच गई, लेकिन माँ बाप को घर में कुछ भी पता नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। आजकल की औलाद जो है वो माँ बाप को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है और जिससे प्यार हुआ उसी के चक्कर में पीछे से भाग जाते हैं। लेकिन आगे अंजाम क्या होता है दोस्तों, ये इस कहानी में आपने सुन लिया। अब क्या है कि बादल बाबू को सरकार जो है वो वहाँ से छुड़ा करके लाती है, या क्या होता है ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कहीं पर भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आप जो है वो घोर संकट में फंस जाएं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है, बहुत सारे ऐसे समाचार आते हैं जिनमें पता चलता है कि एक देश से प्यार में पागल जो है वो दूसरे देश पहुंच गए। यहाँ बादल बाबू ने जो है वो बिल्कुल गदर फिल्म की तरह ही अपना रोल निभाया, लेकिन उसको गदर फिल्म में जो है वो कुछ अलग हिसाब था और इसमें जो था वो प्रेमिका ही साफ मुखर गई। अब दोस्तों अब थोड़े दिन पहले ही जो है वो सीमा जो कि पाकिस्तान से आकर के सचिन के साथ इसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही है और उसके प्रेम में जो थी वो पागल थी। लेकिन सचिन जो है उसके साथ पूरा अपना प्रेम निभा रहा है, पूरा प्यार निभा रहा है, दोनों आराम से रह रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे बादल बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। अब वही लड़की मुकर गई। दोस्तों कभी भी ऐसा बिना सोचे समझे ऐसा कदम ना उठाएं। सोशल मीडिया पे जो है वो न जाने कितने लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन कोई भी इंसान, किसी के दिल में क्या है,
किसी के खातिर आप ऐसा कदम मत उठाओ कि आपकी जान जो है जोखिम में पड़ जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिले, तब तक के लिए जय भारत।